चलो भाई, चैप्टर है सिंगल एंट्री सिस्टम। मैं सीधा पॉइंट पे आ रहा हूँ कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए क्या क्या चाहिए होता है, ये फॉर्मेट कैसे हुआ, ये क्लास का पार्ट होता है, ठीक है ना। तो मैं फटाफट समझा रहा हूँ। देखो भाई, 90% केस में सिंगल एंट्री में एक ही क्वेश्चन आता है, वो आता है कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी प्रॉफिट एंड लॉस निकाल के दो, ठीक है ना। तो पहले जाते ही प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट उतार देना। फॉर्मेट क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। सर एक बात बताओ, इसके साथ हम अकाउंट क्यों नहीं लिखते, स्टेटमेंट क्यों लिखते हैं? क्योंकि स्टेटमेंट एक पेपर में बनती है। कहाँ पे बनती है? ये कोई एक्यूरेट प्रॉफिट नहीं होता, ये एस्टीमेट प्रॉफिट होता है। क्या होता है? एस्टीमेट, ठीक है ना। तो उसको छोड़ो, अब यहाँ से स्टार्ट करो फटाफट। जाती क्या करोगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, पर्टिकुलर्स अमाउंट। स्टार्ट कहाँ से करोगे? क्लोजिंग से। कहाँ से स्टार्ट करोगे? क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। अच्छा, सी के बाद आता है डी। डी मतलब क्या होता है? ड्राइंग। ड्राइंग वैसे तो कैपिटल में क्या होती है? माइनस। पूरी 11th की बुक में ड्राइंग माइनस होती है। तो सर यहाँ पे उल्टा प्लस क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम स्टार्ट उल्टे से हुए हो। किससे हुए हो? यही इसका रीज़न होता है। अगर तुम ड्राइंग यहाँ पे प्लस कर रहे हो क्योंकि वहाँ पे उल्टे से स्टार्ट हुए। अगर तुमने स्टार्ट करा होता ओपनिंग कैपिटल से तो ड्राइंग माइनस ही होता, पर स्टार्ट उल्टे से करोगे सब उल्टा होगा। अब जैसे आगे एडिशनल कैपिटल, कैपिटल में कैपिटल तो प्लस होना चाहिए, पर यहाँ पे सब उल्टा होगा, क्या करेंगे? माइनस। तो पहले जाते ही फॉर्मेट तो आना है क्लोजिंग कैपिटल। अब तुम्हें याद नहीं आ रहा कि पहले ड्राइंग आएगा या एडिशनल, तो सी के बाद क्या आता है? डी। तो ड्राइंग प्लस करी, एडिशनल कैपिटल क्या करा? माइनस, क्योंकि उल्टा होना था। फिर इन तीनों का जो भी सम होगा वो होता है एडजस्टेड कैपिटल। फिर उस पर माइनस करोगे ओपनिंग। स्टार्ट क्लोजिंग से हुआ था, खत्म कहाँ पे होगा? ओपनिंग से। प्लस का आया तो नेट प्रॉफिट, माइनस का आएगा तो नेट लॉस। तो फटाफट एक बार साथ साथ बोल दो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टार्ट कहाँ से करोगे? क्लोजिंग कैपिटल। अब याद नहीं आ रहा है तो सी के बाद डी। डी फॉर क्या होता है? ड्राइंग। वैसे तो माइनस होता है, पर यहाँ पे उल्टा करना तो क्या करेंगे? प्लस। एडिशनल कैपिटल, कैपिटल में वैसे प्लस होनी चाहिए थी, यहाँ पे क्या करेंगे? माइनस। फिर आ जाएगा एडजस्टेड कैपिटल। स्टार्ट क्लोजिंग से करते खत्म कहाँ पे होगा? ओपनिंग से। अब कैपिटल में कैपिटल प्लस होना चाहिए था, पर यहाँ पे स्टार्ट उल्टे से हुए हो तो माइनस करेंगे। प्लस का आएगा तो नेट प्रॉफिट, माइनस का आएगा तो नेट लॉस। ये जाती बना देना। अभी मैं क्वेश्चन बताऊंगा कैसे करना होता है। आओ भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ड्राइंग और एडिशनल कैपिटल इज नॉट कंपलसरी। सर इसका मतलब क्या होता है कि अगर क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में तुम्हें ये चारों लिख के आने हैं। अगर क्वेश्चन में तुम्हें ड्राइंग और एडिशनल कैपिटल नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, कंपलसरी नहीं है, तो उनके आगे डैश आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डैश, क्योंकि वो कंपलसरी नहीं है। सर डैश का मतलब क्या होता है? ऐसे डैश, ठीक है ना। क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल इज कंपलसरी, इन दोनों का होना बहुत जरूरी है। किसका? क्लोजिंग का और ओपनिंग का। तो अगर ये दी हुई है तो ठीक है, बट इफ़ नॉट गिवन, अगर ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो फिर क्या बनाते हैं? प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और कुछ नहीं है, बैलेंस शीट है। लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट, अमाउंट। तो बैलेंस शीट जैसे बनाते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारा 90% क्वेश्चन में तो लायबिलिटी में बैलेंस बचेगा, उसको बैलेंस को बोलेंगे कैपिटल, बैलेंसिंग फिगर, यहीं पे बैलेंस बचेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से तुम्हारी कैपिटल फाइंड आउट हो जाएगी। अब थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ड्राइंग के साथ हो सकता है वो दे दें पर मंथ। कितना दे दें? पर मंथ। तो कितने नंबर करोगे? 12। सर कैसे करते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे स्टूडेंट फीस देते हैं, क्या देते हैं? फीस। तो बताओ, अगर किसी ने मुझे हर महीने फीस दिया तो साल में कितनी बार दी? 12। अगर वो मुझे हर क्वार्टर देता है, मतलब हर 3 महीने बाद देता है, तो साल में कितनी बार दी? 4 बार। साल में एक ही बार देता है तो कितनी बार दी? 1 बार। पर वो मुझे हर हफ्ते देता है तो कितनी बार आएगा? 52। तो पेपर में ज़्यादातर ये वाला आता है। लीप ईयर का क्वेश्चन तो नहीं आता इसमें? नहीं। अब क्या होता है, क्वेश्चन में यहाँ पे बच्चा भूल जाता है। देखो ये तो सबको याद होता है, महीने 12, क्वार्टर 4, पर एनम 1। बच्चे यहाँ गलती करते हैं, तो तुम्हें याद करने का तरीका बताता हूँ। चलो सबको ये तो याद है, वीक में कितने दिन होते हैं? 7। तो जिसका सम 7 हो, देखो 5 और 2 का सम कितना होता है? 7। तो ये आंसर है। अब बच्चे को ये कन्फ्यूजन होती है 51, 53, 54, 55। तो देखो इसका सम 6 बन रहा है, 53 का सम कितना बन रहा है? 8, 54 का 9, 55 का 10। सिर्फ किसका सम 7 बन रहा है? 52 का। तो ये ऐसे याद रहेगा, ठीक है ना। तो ये पॉइंट है, एक बार फटाफट देख लो। पहले जाते ही फॉर्मेट बनाना है, उसके बाद ड्राइंग और एडिशनल कैपिटल दी हुई है तो ठीक है, नहीं दी हुई तो उनके आगे क्या आ जाएगा? डैश। पर ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल का होना जरूरी है। अगर वो नहीं होते तो क्या बनाएंगे? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारा लगभग सारा बैलेंस कहाँ पे बचेगा? लायबिलिटी में। उस बैलेंस को क्या बोलेंगे? कैपिटल। अब इन्हें क्वेश्चन को कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ। चलो जी, एक पॉइंट और रह गया था, ये था ड्रॉप आउट आइटम्स। सर ये क्या होती है ड्रॉप आउट आइटम्स? तो मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो इधर, जो तुम्हारे फॉर्मेट का पार्ट नहीं है उन्हें बोलते हैं ड्रॉप आउट आइटम्स। क्या बोलते हैं? एग्जाम्पल, कैश इन हैंड। क्या मेरे इस फॉर्मेट में कैश इन हैंड है? तो उसे क्या बोलेंगे? ड्रॉप आउट आइटम। डेटर, क्या तुम्हारे फॉर्मेट का पार्ट है? ड्रॉप आउट आइटम। तो इसका मतलब है जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में लिखना है वो सिर्फ लिखनी है ड्रॉप आउट आइटम्स। क्या लिखनी है? ड्रॉप आउट। अब जैसे ड्राइंग, ड्राइंग तो तुम्हारे इस फॉर्मेट का पार्ट है। मैं तुम्हें जैसे बता रहा था कि ड्राइंग, क्या ड्राइंग तुम्हारे फॉर्मेट का पार्ट है? जी है। तो उसे ड्रॉप आउट आइटम नहीं बोलेंगे। तो ड्राइंग जो है वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में नहीं आएगी, ठीक है ना, याद रखना। तो जो ड्रॉप आउट आइटम्स है बस उन्हीं को स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में लेके जाना है। तो इसका मतलब है जो फॉर्मेट का पार्ट नहीं है
तो वही जाएंगे यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में। सर एक क्वेश्चन बताओ, एक क्या मैं तुम्हें 3 क्वेश्चन बताता हूँ। देखो भाई, सबसे पहले आ जाओ इलस्ट्रेशन 7 में। तो पहले मैं बताता हूँ ड्रॉप आउट आइटम्स क्या है। तो देखो इधर, शांति मेंटेन हर बुक्स ऑफ अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट। जब भी क्वेश्चन में आए इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, समझ जाना सिंगल एंट्री है। क्या है? सिंगल एंट्री। कैश क्या मेरे फॉर्मेट का पार्ट था? नहीं तो ड्रॉप आउट। डेटर नहीं है। ड्रॉप आउट। स्टॉक नहीं है। ड्रॉप आउट। इन्वेस्टमेंट नहीं है। ड्रॉप आउट। फर्नीचर ड्रॉप आउट। क्रेडिटर ड्रॉप आउट। शी विड्रॉ 300 पर मंथ फॉर पर्सनल। पर्सनल का मतलब क्या होता है? ड्राइंग्स। ये तो मेरे फॉर्मेट का पार्ट था। तो देखो पहले देखो हमेशा आंसर यही होगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्या होगा हमेशा आंसर? स्टेटमेंट ऑफ। तो पहले तो जिनके पास ये क्वेश्चन नहीं है वो उसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये मैंने रखा हुआ है थोड़ी देर के लिए स्टेबल, ठीक है ना। अब आओ क्वेश्चन में। तो देखो मैंने ऑलरेडी बना लिया, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, पर्टिकुलर अमाउंट, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। आंसर क्या होगा? नेट प्रॉफिट या लॉस। तो पहले जो मेरे यहाँ के पार्ट है पहले मैं उनको फिलअप करता हूँ। तो मुझे सबसे पहले ड्राइंग दिख गया। क्या दिख गया? ड्राइंग। तो मैंने तुम्हें बताया था कि ड्राइंग के साथ अगर ऐसे वर्ड लिखे हुए हैं तो ये मल्टीप्लाई करने, ठीक है ना। तो फिलहाल ड्राइंग के साथ दिया हुआ है पर मंथ, तो 300 इंटू कितना होगा? 12। 3600। तो ड्राइंग आएगी 300 इंटू में 12, 3600। कितना आंसर आएगा? 3600। आगे बढ़ता हूँ। शी सोल्ड हर इन्वेस्टमेंट ऑफ 16,000 एट 2% प्रीमियम। कई बच्चों को बड़ा गलत फहमी होती है कि प्रीमियम का मतलब प्रॉफिट होता है। प्रीमियम का मतलब होता है एक्स्ट्रा। तो 16,000 में 2% अगर जोड़ दोगे तो एक्स्ट्रा में बेची है। तो सर एक्स्ट्रा का मतलब प्रॉफिट होता है? जी नहीं। 12 में जब तुम आओगे तो कई जगह वो लॉस भी होता है, तो प्रीमियम को एक्स्ट्रा बोलना है। तो 16,000 का जो 2% होता है वो होता है 320, ठीक है ना। उतने में तुमने बेचा है। तो अगर मैं सिर्फ इतना ही पढ़ूँ शी से लेके प्रीमियम तक, तो इन्वेस्टमेंट को बेचना मेरे फॉर्मेट का पार्ट नहीं था। बट जब मैंने आगे पढ़ा वहाँ लिखा था इंट्रोड्यूस दैट अमाउंट। दैट अमाउंट का मतलब क्या होता है? यही वाला अमाउंट तुमने कहाँ पे लगा दिया? बिजनेस में। तो देखो मैंने यहाँ तुम्हें लिख के दिया था, सेल अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस। अगर तुम कुछ बेच के उसको बिजनेस में लगा लेते हो तो उसे क्या बोलते हैं? एडिशनल। कुछ बेच के उस पैसे को कहाँ पे लगा देते हैं? बिजनेस में, ठीक है। अच्छा कितना पैसा लगाया? 16,320। ये सर कैसे आया है? 16,000 में 320 रुपये प्लस करें, ये 2% है 16,000 का, ठीक है। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो देखो जब मैंने अपने फॉर्मेट की तरफ देखा तो मुझे ना तो क्लोजिंग कैपिटल दिखा ना ही ओपनिंग, इन दोनों का होना कंपलसरी था। तो अगर ये नहीं होते तो इनके बदले क्या बनता है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। तो देखो अभी मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, तुमने इसके नीचे बनाना है। तो वो मेरा एक पिछले क्वेश्चन का बचा हुआ था तो मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। चलो तुम छोड़ो, तुम इसके नीचे बनाना, मैं एक्स्ट्रा मेहनत कर लेता हूँ। स्टेटमेंट ऑफ, अच्छा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कब बनाते हैं? जब क्वेश्चन में क्लोजिंग और ओपनिंग ना हो। यहाँ तो दोनों ही नहीं है, तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर भी कितनी बनेंगी? 2। अगर एक गिवन नहीं होता तो एक बनाता, दोनों नहीं है तो 2 बनेगी। तो देखो कैसे बनाते हैं। सर पहले कौन सी बनानी है? पहले हमेशा ओपनिंग की बनानी है। किसकी बनानी है? ओपनिंग, ये ध्यान रखना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ट्राई। ट्राई का मतलब होता है कंपल्सरी नहीं, ट्राई का मतलब है कोशिश करना कि पहले वही बनाओ। ट्राई टू डू स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ऑफ प्रीवियस ईयर फर्स्ट। प्रीवियस ईयर की पहले बनाना, ठीक है, ये ट्राई करना। तो पहले मैं भी यही कोशिश करूँगा। तो बताओ 23 प्रीवियस ईयर है या 24? 23। तो पहले मैं 23 की बनाऊंगा। तो जो उन्होंने डेट लिखी है भाई 1 अप्रैल 2023। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज ऑन 1 अप्रैल 2023। फॉर्मेट वही बैलेंस शीट वाला, पर बैलेंस शीट में लिखना स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट अमाउंट। तो देखो ऐसे क्वेश्चन करना है जैसे मैं बता रहा हूँ। पहले जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट बनाना है, पहले इन चीज़ों को ढूंढना है। जो मिल गई लिख लिया, जो नहीं मिली तो चेक करता हूँ। अगर वो कंपलसरी है तो उनके बदले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनेगा, और जो कंपलसरी नहीं उनके आगे क्या आया था? डैश। आ जाओ जी। और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में मैंने बताया था ड्रॉप आउट आइटम्स। तो मैंने अब जब पूछना चालू करा था तो ये सब ड्रॉप आउट आइटम्स थी। कैश क्या होती हैं? एसेट। तो 2023 का बनाना, तो 2023 की फिगर कितना है? 1200। कैश 1200। डेटर, डेटर भी एसेट होती है, कितना दिया हुआ है? 16,800। डेटर 16,800। स्टॉक भी एसेट होता है, कितना है? 22,400। इन्वेस्टमेंट में ड्रॉप आउट था, इन्वेस्टमेंट में क्या होती है? एसेट पर यहाँ लिखा हुआ है डैश, तो फिर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। पर अगर तुम फ्लो में लिख दो तो तुम भी यहाँ डैश ही लिखना, जीरो मत लिखना, ठीक है। फर्नीचर भी क्या होती है? एसेट। कितनी दी हुई है? 7500। फर्नीचर 7500। क्रेडिटर लाइबिलिटी होती है, क्या होती है? लाइबिलिटी। कितना अमाउंट दिया हुआ है? 14,000। तो लाइबिलिटी में अब चेक करूँगा कोई और ड्रॉप आउट तो नहीं था।
जी नहीं, इनको तो मैंने फॉर्मेट में लिख लिया था, इसको भी लिख दिया, कोई और नहीं है, तो सीधा ये बन गई है। और मैंने तो बताया था कि सारे क्वेश्चन में लगभग यहीं पे बैलेंस पड़ता है, उस बैलेंस को क्या बोलते हैं? कैपिटल। क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो बैलेंस तो हम यहीं से चुरा लेते हैं, 33,900। तो यहाँ पे बैलेंस कम आ रहा है 33,900 का, उसे बोलते हैं कैपिटल। तो सर टोटल भी लिख दो। जो कम साल वाला होगा वो ओपनिंग कैपिटल होगा, हाँ, बड़े वाला क्लोजिंग। प्रीवियस वाला ओपनिंग होता है 47,900, 47,900। तो ओपनिंग कैपिटल निकल आई। कैपिटल कैसे आई है? बैलेंसिंग फिगर कितनी आई है? 33,900। चलो जी, क्लोजिंग के लिए भी बनाएंगे क्योंकि क्वेश्चन में क्यों बननी है। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, तो ये ना इसके नीचे का पार्ट है, तो वो अगला पेज जाएगा। इससे अच्छा है देखो ऐसे चलेगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, ओपनिंग की स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और क्लोजिंग की इसके नीचे। मैं ऊपर बना रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास स्पेस है। अच्छा पहले डेट लिख देते हैं। क्लोजिंग की डेट कितनी दी हुई है? 1 अप्रैल 2024। 1 अप्रैल 2024। लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के लिए मैं ड्रॉप आउट आइटम ढूंढूंगा, तो मैंने ऑलरेडी ढूंढी है, यही है सिर्फ ड्रॉप आउट वाली। कैश अब 2024 में कितना है? 4,000। सिंपल सिंपल, बट ड्रॉप आउट आइटम्स को यहाँ लिखते हैं, ठीक है ना। डेटर एसेट होती है, डिस्कस कर चुके हैं, कितना आएगा? 27,200। आ जाइए आगे। स्टॉक भी क्या होती है? एसेट। फिगर 2024 वाली 24,400। स्टॉक 24,400। इन्वेस्टमेंट चेक कर लेता हूँ, प्रीवियस दी हुई है इस बार 8,000। इन्वेस्टमेंट 8,000। फर्नीचर भी क्या होती हैं? एसेट। क्या होती हैं? एसेट, वो भी 8,000 दी हुई है। पर जो आखिरी में दिया हुआ है वो दिया हुआ है क्रेडिटर्स, वो होती है लाइबिलिटी। कितनी दी हुई है? 15,200। और अब तुम देख पा रहे हो कि बैलेंस फिर से लाइबिलिटी में बचा, क्योंकि एक ही दिया हुआ है 15, यहाँ इतने सारे अमाउंट हैं। बैलेंस को यहाँ पे क्या बोलते हैं? कैपिटल। सर पर हमारी बैलेंस शीट तो मैच होती थी, वो बैलेंस शीट होती थी, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है तभी, ठीक है ना। तो ये हम पीछे से छुड़ा लेते हैं। तो जो बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है, मतलब इसका जो टोटल है वो है 71,600। 71,600 में से 15,200 माइनस करोगे तो ये आएगा 56,400। ये कैपिटल कौन सी थी? 2024, मतलब क्लोजिंग वाली। तो यहाँ लिख लेंगे 56,400। तो पहले इनका सम करेंगे क्योंकि यहाँ एक फॉर्मेट का पार्ट है, ठीक है ना। तो भैया हमारी एडजस्टेड कैपिटल आ रही है 43,680। उसमें से ये माइनस करोगे तो 9780, और ये प्लस का आ रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे? नेट प्रॉफिट। नेगेटिव आता तो मैं नेट लॉस पे टिक कर देती हूँ, ठीक है ना। तो मैंने क्वेश्चन कैसे करा? पहले अपना फॉर्मेट बनाया, जो गिवन था उसके आगे लिखा, जो नहीं था तो मैंने चेक करा, अगर क्लोजिंग और ओपनिंग नहीं होगी तो उसके बदले क्या बनाते हैं? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। मेरे क्वेश्चन में तो दोनों ही नहीं थे, तो मैंने 2 स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाई, और पहले कौन सी बनानी है? प्रीवियस ईयर की, ठीक है ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन।